इस वीडियो में हम लोग घातांक एवं घात के बारे में पढ़ेंगे। घातांक एवं घात क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं एंड उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वही सारी चीजें इस लेक्चर 1 में हम लोग देखेंगे। स्पेशली ये जो है वो 8th क्लास स्टूडेंट के लिए है एंड अगर आप कॉम्पिटिटिव की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग समझेंगे घातांक क्या होता है, दैट मीन्स एक्सपोनेंट एंड पावर्स क्या होता है। जैसे अगर लिखा हुआ है 2 to the power 5, यानी कि 2 का पावर जो है वो 5 है यहाँ पे, तो इसका मतलब हुआ 2 को 5 बार गुणा करना है। और किससे गुणा करना है, तो सेल्फ से, खुद से ही 5 बार गुणा करना है। यही इसका मतलब हुआ, घातांक का मतलब यही हुआ, ठीक है ना। और इसका जो इस घातांक में इसका जो घात होगा यानी जो पावर होगा वो क्या होगा, 5 होगा। यही इसका घात है। क्लियर है। अब देखिए ये जो घात है ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धनात्मक और दूसरा होते हैं ऋणात्मक। धनात्मक दैट मीन्स पॉजिटिव प्लस, जैसे a का पावर प्लस m, ये धनात्मक है। और भी है 2 का पावर 3, जैसे मैंने यहाँ 2 का पावर 5 लिखा है, 5 लिखा हुआ है। जैसे हम 10 का पावर 3 लिख देते हैं, तो ये भी, ये सारे धनात्मक हैं। ऋणात्मक क्या होता है, तो जिसका पावर जो है, घात जो है वो नेगेटिव में हो, माइनस हो। जैसे यहाँ पे 2 का पावर -5, ये धनात्मक ऋणात्मक है। और भी हो सकता है a का पावर -m, और भी लिख सकते हैं 2/3 का पावर -4। तो ये सारे ऋणात्मक घात वाले हैं और ये धनात्मक घात वाले घातांक है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से एक गुणधर्म इनका निकल कर आता है। गुणधर्म यानी कि इसकी एक प्रॉपर्टीज होती है। तो ये गुणधर्म क्या होते हैं, तो देखिए अगर कोई घातांक जो जिसका पावर जो है वो ऋणात्मक है, a का पावर -m है, तो इसको ना हम लोग 1/, में जब लिखेंगे तो इसको लिख देते हैं a का पावर +m। क्लियर है। अब करना क्या है कि ये 1/, है यानी कि 1 में इससे भाग दिया जा रहा है और इक्वल के राइट साइड में है, ठीक है। जब इसको हम लोग इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ गुणा में आ जाएगा और यहाँ a का पावर -m = 1 हो जाएगा, ठीक है। हो गया इधर। एंड a का पावर, बस आपको फिलहाल अभी इतना लिख लेना है कि a का पावर +m, a का पावर -m दोनों गुणा होगा तो क्या होगा, 1 होगा। इसकी आगे भी प्रॉपर्टीज है, हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग वही लिखेंगे इसके बाद कि घात के गुणधर्म यानी कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो उसको पहले लिख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमें लिखना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यानी यहाँ पे पावर भी हम लोग लिख सकते हैं, घात का गुणधर्म। देखिए जो फर्स्ट होता है वो होता है a का पावर m हो और गुणा करना है a का पावर n से, तो ये पावर दोनों जो होते हैं उनको जोड़ दिया जाता है। दूसरा a का पावर m है और भाग दिया जा रहा है a के पावर n से, है ना, भाग। तो भाग देने को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, जो बट्टा में रहता है a पावर m बट्टा a पावर n, तो इसको हम लोग लिखते हैं a का पावर m -n, माइनस में लिखा जाएगा। तीसरा होता है कि अगर a का पावर m है और गुणा किया जा रहा है पावर m को n से, तो ये जो होता है a का पावर m गुणे n हो जाता है। या तो ये चेंज हो, a का पावर n हो गुणे m हो, मतलब इसका पावर m हो। देख रहे हैं m का पावर n है और यहाँ n का पावर m है, तो दोनों को गुणा कर देंगे। ये हो तो भी ये होगा, ये होगा तो भी ये होगा। एक और देखते हैं, जैसे a का पावर m है और गुणा है b के पावर m से, यानी कि a और b दो अलग अलग संख्याएं हैं, a b दो अलग अलग हैं, पावर इनका सेम है, तो a गुणे b हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे a × b और इसका पावर जो होगा वो m हो जाएगा। एक और देखते हैं हम लोग यहाँ पे 5th नंबर कि सपोज a का पावर m है और बराबर है a का पावर n। देखिए यहाँ पे इसका जो आधार है, बेस जो है वो बराबर a है और इक्वल में दिया a का पावर m a का पावर n, तो यहाँ से ये जो a है गायब हो जाता है और m बराबर n आ जाता है। सेम इसी तरीके से अगर एक और देखा जाए कि मान लीजिए a का पावर m है और b का पावर m है,
यानी कि पावर अब यहाँ पे सेम है, बेस अलग अलग है, तो पावर गायब हो जाता है और A बराबर B मिलता है। ये जो है गुणधर्म जो भी मैंने लिखा, जो प्रॉपर्टीज लिखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी से हम लोग 8th क्लास का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, आप लोगों का फर्स्ट अध्याय है जो, उसको हम लोग उसके सारे एग्जाम्पल एंड ये जो गुणधर्म है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका यूज करके हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इनका या तो ऐसा लिखेगा सिंप्लीफाई, सरलतम रूप में इसको लिखना है, व्यक्त करना है। जैसे फर्स्ट पहला क्वेश्चन है -2 का पावर -3। तो देखिए इसमें कौन कौन सा गुणधर्म लगेगा। इससे पहले मैंने सबसे फर्स्ट में बताया था, उसको हम लोग 7 नंबरिंग में रख लेते हैं कि a का पावर -m, जब ये बटा में जाता है तो a का पावर +m, अपॉन में जाता है तो +m हो जाता है। यहाँ पे देखिए -2 का पावर -3 है, तो हम इसको लिखेंगे 1 बटा -2 का पावर +3, -3 आ गया +3 में। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे ये जो -2 है उसका पावर 3 है, यानी कि -2 को 3 बार खुद से ही -2 से ही 3 बार गुणा करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -2 -2 -2, 2 दूना 4 दूना 8 है ना, और 3 बार माइनस गुणा करेंगे तो माइनस, यानी कि ये हो जाएगा -1/8। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, 1/5, दूसरा क्वेश्चन 1/5 का पावर -3। तो यहाँ पे देखिए इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए अंश बटा हर है, यानी कि ये फ्रैक्शन पार्ट है, भिन्न है ना। तो जब माइनस होगा तो ऐसे भिन्न वाले को माइनस को प्लस बनाने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं 5 को ऊपर लिखेंगे, 5 को ऊपर और 1 को नीचे, और पावर जो होगा वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से एक गुणधर्म आप लोगों को याद रखना होगा 8 नंबर की, a/b है, इसका पावर -m है, ठीक है। तो हम इसको b/a लिख सकते हैं और पावर +m कर सकते हैं। क्लियर है। ये इसका एक गुणधर्म यहाँ पे, यानी प्रॉपर्टीज ये यहाँ पे बना। वही प्रॉपर्टीज यूज करके हम लोगों ने 1/5 को 5/1 का पावर 3 लिखा, और 5/1 को 3 बार गुणा करना है। तो 5 से 5 में फिर से 5 में गुणा करेंगे तो 125 होगा, और 1 का गुणा 1 ही होगा, तो ये आंसर जो होगा 125 आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस जो गुणधर्म जो है इन सबको लिख लेना है आपको, है ना, और लिखने के बाद इन सबको यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें मान ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखा है 5/3 का पावर 2 गुणा है 3/5 का पावर 3। तो इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो देखिए 5/3 का पावर, तो ये पहली चीज पावर जो है वो प्लस में है, धनात्मक है, और 2 है तो 2 बार इसको गुणा कर देते हैं, और ये पावर 3 है तो इसको 3 बार गुणा करना है। अब जैसे गुणा कर दिए तो अब इसको कैंसिल करना है, जो जो कैंसिल हो रहा है, 2 बार 5 है, 2 बार 3 है, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा 3/5, इसका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2/3 का पावर -3 है और गुणा है 2/3 का पावर 2। अब ये -3 जो है ना उसको पहले प्लस बनाना होगा। तो प्लस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। अभी मैंने आपको बताया, तो जब इसको पलटेंगे तो पावर माइनस से प्लस हो गया, और ये सेम इसी तरीके से लिखेंगे जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब पावर 3 है तो इसको 3 बार लिखना है, ठीक है, ये 3 बार लिख दिए, और इसको 2 बार लिखना है, 2/3। अब देखना है क्या क्या कट रहा है, 2 से 2 यहाँ पे ये कट गया, और 3 से 3 यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा 2/3, 3/2 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो
जिस तरीके से मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को भी अपने बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5, -2/5 का पावर 2 है और गुणा है -3/5 का पावर -4। इसको सरलतम रूप में लिखना है, सिंप्लीफाइड करना है। तो सिंप्लीफाइड करने के लिए देखिए, पावर जो माइनस होगा उसको पहले प्लस में करेंगे। ये -2/5 है, 2 पावर 2 है, तो इसको सिंपली -2/5 2/5 दो बार गुणा कर लेते हैं। -3/5 है, पावर माइनस में, तो पहले प्लस करेंगे, यानी हो जाएगा 5/-3 पावर प्लस में आ गया। यहाँ से देखिए -2 को गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, +4, और इस 5 को एज इट इज़ रहने देना है। यहाँ 5/-3 5/-3 को 4 बार लिखना है, ठीक है, क्योंकि पावर क्या है, यहाँ पे पावर 4 लिखा हुआ है। अब देखना है, इधर 5 से 2 है, 5 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से 5 5 कैंसिल। अब यहाँ पे 5 पचे 25, 25 चौका 100, और यहाँ आ जाएगा 1 3 2 3 4, तो 3 3 9 3 27 81। और माइनस का देखेंगे 1 2 3 4, 4 माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। ये आपका आंसर, तो यानी 100/81 जो है इसका आंसर है। अगला देखते हैं।